इतना खुश है क्या कहा जाएगा कि क्या व्यक्त करें। क्या व्यक्त करें। चलिए, क्या नाम हो गया? उमाकांत राय, कौन सा गांव है? ग्राम गोपालपुर नेवड़ा। कि डीजीपी कब होंगे, लेकिन हम लोग की सबसे बड़ी तमन्ना यही है कि आप लोग बहुत खुश हैं और सारे ग्रामीण लोग रात में हम लोग खुशी से मिठाइयाँ बांटे हैं, पटाखे जोड़े हैं और खुशी मना रहे हैं। अच्छा है, खुशी मना रहे हैं। हाँ। अब आपको लगता है कि क्षेत्र का काम होगा? होगा, जरूर होगा, काहे नहीं होगा। हाँ। अपराध कम होगा। हाँ। बिहार को नया डीजीपी मिला है आलोक राज। आपको बता दें कि आर.एस. भट्टी जो बिहार के डीजीपी थे, उनके कार्य पूरा होने के बाद जो है अब बिहार को नए डीजीपी के रूप में आलोक राज मिले हैं, जिसके बाद आज हम उनके पैतृक आवास जो सरैया प्रखंड के नेवड़ा गोपालपुर गांव में है, आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि वह मूल रूप से यहीं के रहने वाले हैं और अभी हम उनके पैतृक आवास पर हैं, जो बहुत ही साधारण तरह से बनाया गया है। और यहाँ सबसे बड़ी बात है कि यहाँ कोई रहते नहीं हैं और कुछ ग्रामीण हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि बिहार के डीजीपी बनने के बाद हम उनके पैतृक आवास पर पहुंचे हैं, सरैया प्रखंड के नेवड़ा गोपालपुर गांव में, जहां उनके पैतृक आवास में जो है वह स्कूल चलता है। रहता नहीं है यहाँ पे, स्कूल चलता है और बहुत ही साधारण परिवार से आते थे, लेकिन कई प्रदेशों में पुलिस ने अपनी योगदान देने के बाद अब बिहार में डीजीपी के रूप में जो है उनकी नियुक्ति हुई है, जिसको लेकर गांव में खुशी का माहौल है। लगातार पटाखे फोड़े जा रहे हैं, मिठाइयां बांटी जा रही है। ऐसे में उनके पैतृक आवास पर कुछ ग्रामीण लोग हैं, जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है। अब तो डीजीपी बना दिए गए हैं, क्या कहेंगे? हम लोग बड़े हर्ष और खुशी उल्लास में। अच्छा, आपके गाँव के लोग अब डीजीपी बन गए, बिहार का कमान संभाल लिया है। जी। उनका पैतृक आवास हो गया ना? जी, पैतृक आवास आलोक राज जी का ये पैतृक आवास ही है। अब यहाँ पे कौन रहता है फिलहाल? अभी फिलहाल उनके पिताजी आते जाते रहते हैं। अच्छा। बाकी उनके देख रेख में यहाँ पर उनके सिपाही रहते हैं और एक ग्रामीण ही है। अच्छा। जो यहाँ पर देख रेख, बाउंड्री घर वर का सब देख रेख करते हैं, जगह जमीन का, यहाँ का सफाई सुथरा के मामले में। तो अब आपके गांव के एक व्यक्ति जो है, उन्होंने पूरे बिहार की कमान संभाल ली है, तो ऐसे तो आप लोगों के लिए बहुत ही खुशी की बात है। हम लोग सर इतना खुश है क्या कहा जाएगा कि क्या व्यक्त करें। क्या व्यक्त करें। चलिए, क्या नाम हो गया? उमाकांत राय, कौन सा गांव है? ग्राम गोपालपुर नेवड़ा, पंचायत राजारामपुर, सरैया प्रखंड। स्थानीय लोगों को सुन रहे थे, बड़े भावुक हैं लोग यह सुनकर कि उनके गांव का लाल जो है, उन्होंने डीजीपी का प्रभार ग्रहण किया है और अब बिहार की कमान संभालेंगे। और भी कुछ लोग हैं, क्या कहेंगे? जी, मैं उनके लिए यही कहूंगा कि यह हम लोगों की बहुत बड़ी सफलता है। आज तक हम लोग यही देखते रहे कि हम लोग के इलाके में, हम लोग को सुधी इलाके में एडीजी थे, लेकिन एडीजीपी के लिए के बाद हम लोग सपना देख रहे थे कि डीजीपी कब होंगे। लेकिन हम लोग की सबसे बड़ी तमन्ना यही है कि आप लोग बहुत खुश हैं और सारे ग्रामीण लोग रात में हम लोग खुशी से मिठाइयाँ बांटे हैं, पटाखे जोड़े हैं और भी कह रहे हैं कि अगर उन लोगों की अगर इच्छा होगी तो हम लोग उनको बुलावेंगे यहाँ पर और फूल माला से उनको स्वागत करेंगे। क्या लगता है अब आपके गांव के लाल? अब तो मेरे गांव का और चार चांद लग गया भैया, और चांद लग गया, अब तो पंख लग गया गांव में। अगर किसी तरह की बात होती है तो पहले हम लोग जाते थे और मोबाइल से बात होती थी, लेकिन अब तो समझिए कि इतना इंटरनेट काम करेगा कि डायरेक्ट मोबाइल करेंगे और उनसे मेरी मुलाकात होगी और किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए तत्पर हो जाएंगे। तो क्या लगता है कि पहले जिस तरह से मुजफ्फरपुर या बिहार में जो है आपराधिक वारदात होती थी, तो अब जो है कुछ लगा? हाँ, तो हम लोग तो ऐसी इस मामले में वह उनका क्षेत्र रहा है और उनकी जो ऐतिहासिक क्षेत्र रहा है और अपने जीवन काल में और स्टूडेंट लाइफ से ही बड़े ही कर्मठ और जुझारू विद्यार्थी रहे हैं। उनका जीवन जो है मुख्य रूप से पटना कंकड़बाग में ही हुआ और शिक्षा दीक्षा सब कंकड़बाग में ही हुआ और उसके बाद में आईएएस की तैयारी किए। आईएएस की तैयारी करने के बाद में झारखंड में उनकी पोस्टिंग हुई और पोस्टिंग में अन्यत्र जगह उन्होंने योगदान दिया, एसपी के रूप में योगदान दिया और उसके बाद में अभी डीजीपी का योगदान दे रहे हैं। इसलिए हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। हमसे हमारे छोटे भाई हैं और हमारा गांव और हमारा इलाका काफी उत्साहित है। क्या नाम हो गया सर? तारकेश्वर प्रसाद। तो आप सुन रहे थे, स्थानीय लोगों को सुन रहे थे। चलिए, और भी लोग हैं। आप ही घर की रखवाली करते हैं? कितना दिन से करते हैं? हम करते हैं कम से कम
1960 से। 1960 से। हाँ आलोक राज जी का घर है, इतने दिनों से आप यहाँ रखवाली करते हैं। हाँ। तो अब कैसा महसूस हो रहा है? आपके साहब तो पूरे बिहार के साहब बन गए। हम लोग खुशी मना रहे हैं, अच्छा है। खुशी मना रहे हैं। हाँ। अब आपको लगता है कि क्षेत्र का काम होगा? होगा, जरूर होगा, काहे नहीं होगा। होगा। हाँ। अपराध कम होगा। हाँ। क्या नाम हो गया? मोहम्मद साहब। यहाँ स्कूल चलता है क्या? कोचिंग चलता है। कोचिंग चलता है। हाँ। उनके आवास में कोचिंग चलता है। यहाँ पे कोई लोग रहते नहीं होगा? यहाँ हम लोग ही रहते हैं। अच्छा, आप लोग ही रहते हैं। हाँ। अच्छा, वो मुमताज मेरा लड़का है, वो कोचिंग पढ़ाता है, मास्टर है। अच्छा अच्छा, हाँ। यहीं पे पढ़ाता है। अच्छा अच्छा, क्या नाम हो गया आपका? हमारा नाम मोहम्मद साहबुद्दीन है, जी। लड़का का नाम मोहम्मद मुमताज। कौन सा गांव है? गोपालपुर नेवरा। पैतृक आवास हो गया ना आलोक राज जी का। हाँ। चलिए, और भी कुछ लोग हैं, क्या कहेंगे? आप तो बन गए बिहार का कमान संभालने वाले। बिल्कुल सही बात है, हम लोग खुशी मना रहे हैं। अच्छा। राजा राजारामपुर गोपालपुर निवड़ा का वासी है, हम उन पर फुल उम्मीद कर रहे हैं कि हमारी क्षेत्र का उनसे कोई तरक्की विकास होगी। हम लोग उनकी जय जयकार कर रहा हूँ। जय जयकार कर रहे हैं जी। क्या नाम हो गया? राजेंद्र पासवान। और भी बाबा है, क्या बाबा कहेंगे? अब तो बस बड़ा कमाल कर दिया आपके गांव जी। हम यहाँ उनके सेवा में बहुत दिन गुजार चुके हैं। मेरा नाम सुरेश मिश्रा है, ग्राम कोरिया जागीर पारू घर पड़ता है। मैं जी रक्षा वाहिनी से गया, उनके अंडर में गया था, जो इतना दिन बिता करके रिटायर किए और घर गए। फिर भी यहाँ आज जब सुने हैं कि हमारे साहब डीजीपी हुए हैं, तो मैं खुशी व्यक्त करने के लिए इनके आवास के मिट्टी को गोर ला करके प्रणाम किया हूँ। जब मेरे साहब, आप तो आपके साहब आप पूरे बिहार के साहब बन गए। बिहार के साहब बन गए, खुशी हो रही है। बहुत खुशी। हम उनके पैतृक आवास पर पहुंचे हैं और आपको बता दें कि वह काफी दिनों से यहाँ नहीं रहते हैं। उनका यह निजी आवास है और यहाँ पे कोचिंग चलता है, बच्चे पढ़ाई करते हैं, सुरक्षा गार्ड यहाँ होते हैं जो उनके घर की देखभाल करते हैं। और कहीं ना कहीं उनके डीजीपी बनने के बाद पूरी तरह से पूरे गांव में जश्न का माहौल साफ तौर से झलकता हुआ नजर आ रहा है। न्यूज़ फॉर्मेशन के लिए मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट।